हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड के इस बॉटनी की क्लास में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको मिल जाए। क्योंकि हमारे इसी चैनल पर एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी या फिर टीचिंग रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, सबकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है और पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इस समय व्यूज़ थोड़ा सा डाउन हो रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं बॉटनी की क्लास बंद कर दूंगी, केवल जूलॉजी और जीएस जी के चलेगा। बाकी आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आज अगर मतलब कल से थोड़ा सा व्यूज़ नहीं बढ़ा तो ये हमारी बॉटनी की लास्ट क्लास होगी। ओके, पहला क्वेश्चन है, मार्सिलिया क्या है? होमोस्पोरिक टेरिडोफाइट्स, हेटेरोस्पोरिक टेरिडोफाइट्स, नॉन स्पोरिक टेरिडोफाइट्स या सीड टेरिडोफाइट? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हेटेरोस्पोरिक टेरिडोफाइट। मार्सिलिया एक हेटेरोस्पोरिक यानी विषम बीजाणु किए टेरिडोफाइट है। विषम बीजाणु से तात्पर्य दो प्रकार के बीजाणुओं से है, जिसमें माइक्रोस्कोप और मेगास्कोप दोनों पाए जाते हैं। हमने आपको बताया है मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर के बारे में। तो मार्सिलिया एक हेटेरोस्पोरिक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्सिलिया की बीजाणु फलिका है। स्पोरोकार्प्स ऑफ मार्सिलिया इज, मार्सिलिया की बीजाणु फलिका कैसी है? हेटेरोस्पोरस, बाइस्पोरस, होमोस्पोरस या फिर नॉन स्पोरस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी हम लोगों ने देखा कि वो मार्सिलिया की जो स्पोरोकार्प्स है वो कैसी है? हेटेरोस्पोरस है, यानी कि इसमें दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, एक माइक्रोस्पोर एक मेगा स्पोर। अगला क्वेश्चन, अ प्लांट वेयरिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर इज टर्म एज, जब एक पौधे में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? सेम क्वेश्चन, हेटेरोस्पोरिक, ऑप्शन ए सही जवाब। यही क्वेश्चन आपने देखा टीजीटी बायोलॉजी 2009, 2010 और पीजीटी में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे क्लब मास्क के नाम से जाना जाता है? क्लब मॉस के नाम से किस प्लांट को जाना जाता है? सिलेजिनेला, इक्विसीटम, लाइकोपोडियम या इनमें से कोई नहीं? तो क्लब मॉस के नाम से जो जाने जाने वाला पौधा है वो हो जाएगा लाइकोपोडियम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि लाइकोपोडियम को क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए स्मॉल क्लब मॉस के नाम से किसे जाना जाएगा, अगर यहाँ पे केवल क्लब मॉस नहीं होता, आगे स्मॉल लगा होता, तो इसका आंसर चेंज हो जाता, वो हो जाता सिलेजिनेला। लेकिन क्लब मॉस्क लाइकोपोडियम हो जाएगा, सिलेजिनेला स्मॉल क्लब मॉस्क का, और इस इक्विसिटम को हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मार्सिलिया में रेफी पाया जाता है। रेफी इज मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट, स्पोरोकार्प्स, स्पोरोफाइट या फिर मेल गैमेटोफाइट? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि स्पोरोकार्प्स। मार्सिलिया में रेफी स्पोरोकार्प्स में पाया जाता है। मार्सिलिया का स्पोर हेटेरोस्पोरस होता है, इसमें दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया, एक माइक्रोस्पोर एक मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर भिन्न भिन्न स्पोरो स्पेंजिया में पाए जाते हैं, जो एक मुख्य प्रजनन संरचना में पैदा होता है, इसी को स्पोरोकार्प्स कहलाता है। ठीक, स्पोरोकार्प्स होता कैसा है? तो ये सेम के आकार की अंडाकार अखरोट जैसी संरचना होती है, जो डंठल के आधार भाग से जुड़ा होता है। यह युवा अवस्था में हरा मुलायम होता है, लेकिन परिपक्व होते होते ये भूरा और कठोर हो जाता है। मार्सिलिया के राइजोम में एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील पाई जाती है, परंतु रंभ के मुख्य भाग में पित्त में उपस्थित हो जाने पर इसे एम्फीफोलिक साइफोनो स्टील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सिलेजिनेला में पाई जाती है, सॉरी, मार्सिलिया में स्टील होता है, मार्सिलिया में स्टील कैसा होता है? सोलेनो स्टील, प्रोटो स्टील, एम्फी साइफोनो स्टील या इनमें से ये सभी? तो अभी हम लोगों ने देखा था मार्सिलिया में जो स्टील होता है वो साइफोनो स्टील होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेलिजिनेला में पाई जाती है, सेलिजिनेला सोज, सेलिजिनेला में क्या पाई जाती है? लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज स्पायरली, यानी कि बड़ी और छोटी पत्तियां चक्राकार यानी स्पायरली क्रम में व्यवस्थित। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। सिलेजिनेला में एक बड़ी और एक छोटी पत्ती चक्राकार क्रम में व्यवस्थित पाई जाती है। सिलेजिनेला की पत्तियां माइक्रोफिलस, सेसाइल और साधारण होती हैं। पत्तियां अंडाकार, भालाकार या गोलाकार हो सकती हैं। इसमें एक सिरा पत्ती की लगभग पूरी लंबाई में चलती है। अगला क्वेश्चन,
अ टेरिडोफाइट व्हिच फिक्स नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट्स कौन सा है? तो इसके बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। एजोला जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है एनावीना के साथ मिलकर, या ब्लूग्री एल्गी है एनावीना, उसी के साथ मिलकर ये जो है एजोला, ये टेरिडोफाइट्स है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, इक्विसिटम में वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है? रिगिड ओनली, फरो ओनली, बोथ रिगिड एंड फरो, नन ऑफ दिस। इक्विसिटम में क्या पाया जाता है? तो इक्विसिटम के वायवीय तने में जो एरियल स्टेम होता है इसमें रिगिड और फरो दोनों ही पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इक्विसिटम को हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। इसके वायवीय तने नोड व इंटरनोड में बटे होते हैं। इंटरनोड खोखली संरचना होती है जिसमें कंटक एवं खांचे यानी रिगिड और फरो दोनों ही पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इक्विसिटम के तने में कुटकी नलिकाएं यानी कैरिनल कैनाल्स पाई जाती हैं। वैस्कुलर बंडल, कॉर्टेक्स, पिथ या ऑल ऑफ दीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वैस्कुलर बंडल। इक्विसिटम के तने में जो कैरिनल कैनाल होता है ये वैस्कुलर बंडल में पाया जाता है, यानी संवहन पूल में पाया जाता है। इक्विसिटम में एरियल सूट में संवहन बंडल, कोलेस्ट्रॉल और इंडार्च होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जालम में ट्रैकिड्स पाया जाता है जिसमें एनुलर या स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है, लेकिन मेच्योर में प्रोटोजाइलम विघटित होकर विशिष्ट प्रकार के प्रोटोजाइलम लाकुना का निर्माण करता है जिसे कैरिनॉल कैनाल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीरोफिटिक है यानी कि मरोद्भिद है? इसमें से मार्सिलिया, एजोला, सल्विनिया या फिर इक्विसिटम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इक्विसिटम, जिसे हॉर्स टेल कहा जाता है। ये मरोद्भिद यानी कि जीरोफिटिक प्लांट्स है। अगला क्वेश्चन, लघु क्लब मॉस के नाम से किसे जाना जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा क्लब मॉस के नाम से लाइकोपोडियम को जाना जाता है, लेकिन जो स्मॉल क्लब मॉस्क है उसे सीलेजिनेला को स्मॉल क्लब मॉस्क के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को स्पाइक मॉस के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। वहीं लाइकोपोडियम को क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। इक्विसिटम का समान नाम हॉर्स टेल है और मार्सिलिया को जलीय फर्न के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अदर्स भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि ये है। ठीक, क्लब मॉस्क या फिर स्मॉल क्लब मॉस्क या फिर स्पाइक के नाम से सीलेजिनेला को, लाइकोपोडियम को क्लब मॉस्क, इक्विसिटम को हॉर्स टेल और मार्सिलिया को जलीय फर्न के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फीबियंस है, कौन सा उभयचर है? लाइकोपोडियम, सीलेजिनेला, मार्सिलिया या फिर इक्विसिटम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मार्सिलियम। ये उभयचर है, इसे जलीय फर्न के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी कुछ जातियां जल में एवं उभयचर होती हैं क्योंकि इसकी जड़ें मिट्टी में उथले पानी में गड़ी रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स को कहते हैं, टेरिडोफाइट्स को और किस नाम से जाना जाता है? संवहन क्रिप्टोगैमस यानी वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, फेनेरोगैमस, क्रिप्टोगैमस या फिर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इन्हें क्रिप्टोगैमस के नाम से जाना जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। इसे जो है वनस्पति विज्ञान का उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइट को क्रिप्टोगैमस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो वैस्कुलर टिश्यू होता है, वैस्कुलर ऊतक जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है, जैसे जाइलम फ्लोएम, और इसमें गैमेटोफाइट भी छिपे होते हैं, इसलिए इसे जो है क्रिप्टोगैमस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है हेट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी, बोथ हेट्रो एंड होमो, नन ऑफ एबव। लाइकोपोडियम क्या प्रदर्शित करता है? तो लाइकोपोडियम होमोस्पोरी करता है, यानी कि इसमें जो है माइक्रो और मेगा स्पोर नहीं पाए जाते हैं, केवल एक ही स्पोर पाया जाता है। लाइकोपोडियम हो गया, इक्विसिटम हो गया, टेरिस हो गया, ये सब होमोस्पोरी होते हैं। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार का बीजाणु पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखिट में से कौन टेरिडोफाइट्स द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ? कौन सा करता है? लाइकोपोडियम, आइसोइट्स या मार्सिलिया या फिर टेरिस। सेकेंडरी ग्रोथ कौन प्रदर्शित करेगा? सही जवाब हो जाएगा आइसोइट्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइसोइट्स एक टेरिडोफाइट्स है जो सेकेंडरी ग्रोथ प्रदर्शित करता है। लाइकोपोडियम, मार्सिलिया व टेरिस में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सीट हैबिट इज ऑब्जर्व इन,
बीज प्रकृति पाई जाती है लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में, राइनिया में या स्फैग्नम में। सीड हैबिट यानी कि बीज प्रकृति किसमें पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन बी सिलेजिनेला में। बीज सीड हैबिट सिलेजिनेला में पाई जाती है। विशेष रूप से सिलेजिनेला की कुछ प्रजातियां जैसे सिलेजिनेला अपोडा हो गया, इसमें जो है सीड हैबिट जो है वो प्रदर्शित होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें विषम बीजाणुता पाई जाती है? यानी कि हेट्रोस्पोरी किसमें पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था सिलेजिनेला और मार्सिलिया में हेट्रोस्पोरी पाया जाता है, इक्विसीटम में नहीं पाया जाता है, इक्विसीटम में नहीं पाया जाता, लाइकोपोडियम में नहीं पाया जाता। यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सिलेजिनेला, मार्सिलिया, एजोला, आइसोइड्स, इन सब में हेट्रोस्पोरी जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट्स में इलेटर्स पाए जाते हैं? लाइकोपोडियम, सिलिजिनेला, इक्विसिटम या फिर मार्सिलिया। सही जवाब हॉर्सटेल। हॉर्सटेल यानी ऑप्शन सी। हॉर्सटेल यानी इक्विसिटम में इलेटर्स पाए जाते हैं जो स्पून के आकार के होते हैं। ये बीजाणु के प्रसरण में जो है सहायता करते हैं। इक्विसिटम एक होमोस्पोर टेरिडोफाइट्स है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका तना पर्ण संधि और पर्ण में विभाजित है? लाइकोपोडिया, सिलेजिनेला, इक्विसिटम या ये सभी? इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी। एनवीएस टीजीटी और टीजीटी बायोलॉजी 2013 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा है वो स्टेम जिसका नोड और इंटरनोड में डिवाइड है? तो इक्विसिटम जिसे हॉर्सटेल या फिर ज्वाइंटेड फर्न के नाम से जाना जाता है, इसका एक और नाम है ज्वाइंटेड फर्न। ज्वाइंटेड फर्न इसी को जो है, इसमें जो है इसका जो स्टेम होता है वे नोड और इंटरनोड में विभाजित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइकस के प्रवालंब जड़ों में होते हैं। कैलोरॉइड्स रूट ऑफ साइकस कंटेन साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी या फिर फंगी। क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया। साइकस के रूट्स में जो कैलोराइड रूट्स होता है उसमें जो है साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हॉस्टेल कहलाता है? यानी कि हॉस्टेल के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन है इक्विसिटम। इसी को हॉस्टेल या फिर ज्वाइंटेड टेल के नाम से जाना जाता है। इसका स्टेम जो होता है ये नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लाइकोपोडियम को किस नाम से जानते हैं? लाइकोपोडियम को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइकोपोडियम को किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है? यानी कि वॉकिंग फर्न के नाम से किसे जाना जाता है? टेरिस, एडियंटम, एफ्रोलैसिस, लैप्सिस, इक्विसिटम। किसे जो है वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाएगा? सही जवाब ऑप्शन बी एडियंटम। एडियंटम को वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक और स्पीसीज है एस्पेलेनियम राइजोफाइलम, इसको भी वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियां त्रिकोण आकार की होती हैं। इक्विसिटम को जीवित जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। इक्विसिटम के ज्वाइंटेड टेल कहा जाता है, हॉर्स टेल कहा जाता है। टेरिस को रिवन फर्न कहा जाता है। रिवन फर्न के नाम से किसे जाना जाएगा? टेरिस को रिवन फर्न के नाम से। और एडियंटम को मेन हेयर फर्न के नाम से जाना जाता है। कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको सारे कॉमन नेम एक जगह एकत्रित करके लिख के मतलब पीडीएफ बना के सारे कॉमन नेम का एक वीडियो में करा देंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, एंडोफिटिक माइकोराइजिया इज फाउंड इन द प्रोटोथैलस। एंडोफाइटिक माइकोराइजिया किसके प्रोटोथैलस में पाया जाता है? लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विसिटम या फिर मार्सिलिया। सही जवाब ऑप्शन ए लाइकोपोडियम। एंडोफिटिक माइकोराइजा लाइकोपोडियम के प्रोथैलस में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा का मुख्य शरीर है स्पोरोफाइट, एपीफाइट, स्पोरोफाइट, सेप्रोफाइट या फिर गैमेटोफाइट। सही जवाब ऑप्शन ए स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा शरीर स्पोरोफाइट होता है जो जड़ तना व पत्ती में विभक्त होता है। टेरिडोफाइट का पहला स्पोरोफाइट संघ है। यह एक समोहिनी पौधा है जिसे वैस्कुलर ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए पहला स्पोरोफाइट प्लांट्स या पहला स्पोरोफाइट फाइलम कौन सा है, तो यही टेरिडोफाइट है। अगला क्वेश्चन, सेलेजिनेला होते हैं हेट्रोगैमस, होमोगैमस, हेट्रोगैमस
हेट्रोस्पोर्स, आइसोगैमस, होमोस्पोर्स, आइसोगैमस, हेट्रोस्पोर्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेट्रोगैमस हेट्रोस्पोर्स। सेलिजिनेला जो होते हैं ये हेट्रोगैमस हेट्रोस्पोर्स होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें मेगा स्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका और हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये आप नहीं भूलेंगे। विच इज रूटलेस फर्न, किसमें मूल विहीन फर्न कौन सा है? टेरिस, डायप्टेरिस, साल्विनिया या फिर एडियंटम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साल्विनिया। साल्विनिया एक रूटलेस फर्न है या जलीय पौधा होता है या लेप्टोस्पोरोजिएंट फर्न है जिसकी लगभग 12 प्रजातियां पाई जाती हैं। साल्विनिया का अगर कॉमन नेम पूछ ले तो इसे वाटर मॉस के नाम से जाना जाता है। वाटर मॉस के नाम से किसे जाना जाता है? साल्विनिया को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइकोपोडियम के तने में किस प्रकार की स्टील पाई जाती है? साइफोनो स्टील, पॉली स्टील, प्रोटो स्टील या फिर मैरी स्टील। सही जवाब ऑप्शन सी, एनवीएस टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रोटो स्टील। लाइकोपोडिया के तने में प्रोटो स्टील पाई जाती है। लाइकोपोडियम को सामान्यतः क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है, इसी को ग्राउंड पाइनस के नाम से भी जानते हैं। लाइकोपोडियम का कितना नाम आपको मिल गया? क्लब मॉस, ग्राउंड पाइनस, इन दोनों को ही लाइकोपोडियम के नाम से जाना जाता है। लाइकोपोडियम में स्टेल प्रोटो स्टैलिक होता है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम की प्रकृति व्यवस्था विभिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेट्रोस्पोरी एंड लिंगुएट पत्तियां पाई जाती हैं। हेट्रोस्पोरी एंड लिंगुलेट लीव्स आर फीचर्स, टेरिस, सिलेजिनेला, माइकोपोडिया या फिर लाइकोपोडिया या फिर मार्सिलिया। सही जवाब ऑप्शन बी, सेलाजिनेला। हेट्रोस्पोरी और लिंगुएट पत्तियां जो होती हैं वो सेलाजिनेला की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सेलाजिनेला की अधिकांश जातियां उष्ण प्रदेश यानी कि ट्रॉपिकल रीजन व नम एवं छायादार स्थानों पर पाई जाती हैं। इसे पुनर्जीवित होने वाला पौधा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए पुनर्जीवित होने वाला पौधा कौन सा है तो यही सेलेजिनेला है। अगला क्वेश्चन, सेलेजिनेला के राइजोफोर्स में होता है मोनोआर्च स्टील, डाईआर्च स्टील, ट्राईआर्च स्टील या फिर टेट्राआर्च स्टील। सही जवाब ऑप्शन ए, मोनोआर्च स्टील। सेलिजिनेला के राइजोफोर में एक आदि दारुक रंभ यानी कि मोनोआर्च स्टील जो है वो पाया जाता है। सामान्यतः इसमें प्रोटो स्टील पाई जाती है जिसमें जाइलम मोनोआर्च एवं एक्सार्स होते हैं, जिसमें मेटाजाइलम बीच में होता है तथा प्रोटोजाइलम किनारे किनारे होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, लाइकोपोडियम को सामान्यतः कहा जाता है। लाइकोपोडियम को किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोगों ने कई बार देख लिया कि लाइकोपोडियम को क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। स्मॉल क्लब मॉस के नाम से किसे जानेंगे? सेलिजिनेला को। इक्विसिटम को हार्स्टेल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसमें तना में प्रोटो स्टील पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा किसके तना में प्रोटो स्टील पाया गया था, लाइकोपोडियम के। तो लाइकोपोडियम के स्टेम में प्रोटो स्टील पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फर्न के पर्णवृत्त और प्रकंद पर आच्छादित भूरे रंग की ऊर्ध्वर को क्या कहते हैं? पिन्ना, स्केल लीफ, स्केलिंग या फिर रेमिनेंटा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेमिनेटा। फर्न के पर्णवृत्त और प्रकंद पर आच्छादित भूरे रंग की ऊर्ध्वर को तनुशल्क यानी रेमिनेटा के रूप में जाना जाता है। फर्न में युवा पत्ते रमेटा द्वारा संरक्षित होते हैं। यह बालों वाली संरचना होती है जो फर्न में किशोर पत्तियों को ढकती है, उन्हें बाहरी चोटों से सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में किसमें क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड्स होते हैं? किसके क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं? इक्विसिटम, सिलिजिनेला, टेरिडियम या फिर मॉर्सिलिया। सही जवाब ऑप्शन बी, सेलिजिनेला। सिलेजिनेला एक टेरिडोफाइट्स है। इसका वैज्ञानिक नाम सेलिजिनेला स्टेला है। इसका प्रयोग चिकित्सीय कार्यों में किया जाता है यानी कि उपचार के लिए किया जाता है। सेलिजिनेला के क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। पायरेनॉइड्स शैवाल और हार्नवार्ट्स के क्लोरोप्लास्ट के भीतर एक माइक्रो कंपार्टमेंट है जिसका ज्ञात कार्य एंजाइम राइबोसोल 1,5-बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज है। ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फर्न गैमेटोफाइट होते हैं मल्टीसेलुलर, हार्ट शेप प्रोटोथैलस, लीफ शेप थैलस, यूनिसेलुलर कलरलेस, फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर एंड ग्रीन। सही जवाब ऑप्शन ए, मल्टीसेलुलर हार्ट शेप प्रोटथैलस।
फर्न गैमेटोफाइट्स जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर हार्ट शेप प्रोथैलस होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फर्न प्रोथैलस विकसित होते हैं स्पोर, स्पोर मदर सेल्स, जायगोट या फिर नन ऑफ एबव। सही जवाब ऑप्शन ए स्पोर से। फर्न प्रोथैलस बीजाणु से यानी कि स्पोर से विकसित होते हैं। फर्न एक अपुष्पीय पौधा है यानी इसमें फ्लावर नहीं होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। इसको जड़ तना और पत्ती में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, फर्न प्रोथैलस इज हेट्रोट्राइकस, हेट्रोमॉर्फिक, हेलो हेलोरोथैलिक या फिर होमोथैलिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि होमोथैलिक्स, ऑप्शन डी, ठीक है। प्रोथैलस फर्न की गैमेटोफाइट्स जनरेशन है या हृदयाकार चपटी पृष्ठ प्रतिपृष्ठ सतह से भिन्न रचना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मेडन हेयर फर्न कहते हैं? गिंको नीटम, लाइकोपोडियम या फिर एडियंटम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। एडियंटम को मेडन हेयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। समान नाम मेडन हेयर फर्न एडियंटम की प्रजातियों को उनके चमकीले काले पेटियोल्स के कारण दिया गया है जो महिलाओं के काले बालों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें मेडन हेयर फर्न के नाम से जाना जाता है। किसको? एडियंटम को। अगला क्वेश्चन, लेप्टोस्पेरेंजिएट फर्न का एक उदाहरण है मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, सेलिजिनिला या फिर ड्रायोप्टेरिस। लेप्टोस्पोरेंजियम का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी ड्रायोप्टेरिस। लेप्टोस्पोरेंजियम फर्न जीवित फर्नों का समूह है। इसके पूरे विश्व में लगभग 11,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। टेरिडोफाइट्स और पॉलीपोडोप्सिडा के अंतर्गत इसे रखा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ड्रायोप्टेरिस तथा मार्सेलिया दोनों में लेप्टोस्पोरेंजेटा की उपस्थिति पाई जाती है, किंतु ड्रायोप्टेरिस को वास्तविक स्थलीय फर्न के रूप में माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइकस एक पत्रक सेंट्रीपिटल स्थित है, एक्सॉर्ज, मेक्सॉर्ज, इनजॉर्ज या फिर डायऑर्च। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी मिजॉर्क। मिजआर्च कहिए या फिर मिजॉर्क कहिए। साइकस का पत्रक सेंट्रीपिटल जो है वो मिजॉर्क में स्थित होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल कंडीशन लीफलेट जो है ऑफ साइकस वो मिजॉर्क में स्थित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब नहीं है, 110 क्वेश्चन ही थे, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो समाप्त होते हैं। एक्सॉर्ज क्या है? इसमें प्रोटोजाइलम केंद्र के बाहर तथा मेटाजाइलम मध्य की ओर होता है। इनजॉर्ज क्या है? इसमें प्रोटोजाइलम केंद्र के अंदर और मेटाजाइलम बाहर होता है। और डाइऑर्च में वैस्कुलर बंडल 2 समूहों में उपस्थित होता है, ठीक। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका फीडबैक मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, सब्सक्राइब और व्यूज़ बढ़ेंगे तभी आगे जो है जो आपका टॉपिक है जिम्नोस्पर्म उसको कवर किया जाएगा, नहीं तो बॉटनी को यहीं पे बंद कर देंगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि नहीं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।